हाँ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, यार इस वाली वीडियो में कुछ खास नहीं, गेम लूप की ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा कि आप लोगों का इंशाल्लाह गेम स्मूथ चलेगा। ये मैं ऐसी फेंक नहीं रहा, मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एमुलेटर पे खेलने का। एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यार जो सब छोड़ो, जितनी भी आपकी गंद है ना पीसी में, उसको आपने बाहर निकालना है ताकि आपका जो पीसी है ना वो स्मूथली रन हो। सबसे पहले हम लोग, ये आप लोगों को पता ही होगा, विंडोज़ आर वीडियोस देख देख के सीख गए होगे। टेम्प फाइल सबसे पहले डिलीट कर लेनी है आपने, इस सारी फाइल्स डिलीट कर लेनी है, ठीक है। पहले टेम्प, फिर परसेंटेज टेम्प, ठीक है। यहाँ से भी इसको डिलीट करना है और लास्ट में रीसेंट, रीसेंट की भी ऑल फाइल्स ये डिलीट करके एक दफ़ा पीसी रीस्टार्ट ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद ना एक आपने काम करना है, यहाँ पे टाइप करना है एम एस कॉन्फिग। एम एस कॉन्फिग जब आप टाइप करोगे ना, उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है एडवांस ऑप्शंस, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स पे टिक करना है। उसके बाद इसे मैक्सिमम कर देना है जितने आपके पास हैं आपके पीसी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। जो आपकी फजूल हैं उनको आप लोग बंद कर देना लाजमी। ये आपके बैकग्राउंड में ऐसी चल रही होती हैं और सीपीयू यूजेज ले रही होती हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद आप लोग अपने टास्क मैनेजर में आ जाओगे। उसके बाद स्टार्टअप में आओगे। स्टार्टअप में जितने भी आपको फजूल प्रोग्राम्स लग रहे हैं ना वो आप डिसेबल कर दो। जैसे ये है, इसको इसको वैसे मैं डिसेबल कर देता हूँ, पता नहीं कैसे ऑन हो गया। इसे भी डिसेबल कर देता हूँ, इसको भी डिसेबल कर दिया। और बाकी ज़्यादातर मेरे डिसेबल ही हुए हैं मैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने काम करना है, एक तो यार आप लोग ना बात मानते नहीं हो। ये जैसी ये मेरी डिस्क है ना, इसके अंदर मेरा पड़ा हुआ है पबजी मोबाइल। तो इसको ना जितना आप चाहो ना खाली रखो, यानी कि फ्री स्पेस करो, उससे भी गेम स्मूथनेस पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को सबको पता होगा यार कि ये जो टाइमर रेजोल्यूशन है, इसका इम्पैक्ट है गेम पे, वाकई में इम्पैक्ट है। ये ऐसी फेंकते हैं, मतलब ऐसी ये लोग बोली बोली हुई बात नहीं है। इसमें सच है कि ये एफपीएस आपके स्टेबल करता है, ये सच बात है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गेम लूप की मेन सेटिंग्स पे। ये ऑन हो रहा है, इसे ऑन होने देते हैं 1 मिनट। हाँ, तो ये ऑन हो गया। हो जा भाई, हो जा। हाँ, तो पहले तो आप मेरी पीसी की स्पेक्स से कर लो। इतना कोई हाई फाई पीसी है नहीं, फिर भी इंशाल्लाह अच्छी गेम चल जाती है मेरी, ठीक ठाक चल जाती है। किल्स वगैरह निकाल लेता हूँ। हाँ, सेटिंग्स में आने के बाद पहले पेज पे सारे ऑप्शन अनचेक होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इंजन पे। इंजन पे आने के बाद ओपन जीएल, जिनके पास लो एंड पीसी है और जिनके पास हाई एंड, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, लो एंड पीसीज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल लो एंड है वो ओपन जीएल यूज़ कर सकते हैं। जो मिड रेंज पीसी है वो कभी ओपन जीएल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एफपीएस पे बहुत फ़र्क पड़ता है ओपन जीएल से। आप लोग या तो डायरेक्ट एक्स यूज़ करेंगे या तो ऑटो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं रिसर्च करके आया हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे खेल खेल के सारी सेटिंग्स के बारे में पता लगा है। ये इनेबल रेंडरिंग कैशी वगैरह, फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैशी, इन सबको आपने चेक करना है। और ये जो है ना ग्राफिक कार्ड, इसका ये मतलब है कि आपके पीसी में एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। जैसे मेरे पास 6 GB का 1660 सुपर लगा हुआ है, तो मैं इसको चेक करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दो। कुछ लोगों को लगता है कि इन दो ऑप्शंस को अनचेक कर दो गेम स्मूथ चलेगी। इन दो ऑप्शन से गेम स्मूथ तो चलती है, लेकिन आपके जो टेक्सचर्स हैं वो ब्लरी हो जाते हैं। और इन लेकिन मुझे तो टेक्सचर स्मूथ चाहिए ताकि एनिमीज़ अच्छी तरह स्पॉट हो। और ये रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन तो आपने चेक करनी है। और ये वर्टिकल सिंक का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास 60 हर्ट्ज मॉनिटर है तो मैं अपने एफ सिंक कराऊंगा, वरना मेरे स्क्रीन सही नहीं चलेगी। उसके बाद एंटी एलाइजिंग तो ऑफ ही रखनी है। उसके बाद मेमोरी, मेमोरी जितनी भी मैक्सिमम में दे दो। और उसके बाद जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर जैसे अब मेरे पास पता ही होगा आप लोगों को, जैसे मेरे पास यहाँ पे 8 दिखा रहा है लॉजिकल प्रोसेसर, तो मैं इसको यहाँ पे हाफ दूंगा। और रेजोल्यूशन, बहुत रेजोल्यूशन पे गेम डिपेंड करता है। अगर रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना हाई फाई पीसी भी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। तो मेरे पास है तो ठीक ठाक चल जाती है 1080p पे।
मैं 2K पे भी खेल सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता है 2K पे क्या होगा। इस वाली अपडेट में पबजी वाकई हैवी हो गई है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। जिनका बहुत लो एंड है वो 1280 बाय 720 खेलें, और लो है तो और लो कर लें। लेकिन बेस्ट रेजोल्यूशन है 1366 मल्टीप्लाई बाय 768, ये बेस्ट रेजोल्यूशन है। लेकिन ठीक ठाक मिड रेंज पीछे तो 1080p खेल सकते हो। और स्क्रीन DPI छेड़ो ही मत, इसको 240 रहने दो। मॉडल में Asus ROG, इससे कुछ नहीं होता। फेंकते हैं लोग के LG प्लस वगैरह वगैरह, सैमसंग गलेक्सी, कुछ नहीं होता गेम पे। लो एंड, बहुत लो एंड है 720 है। 1660 सुपर है, 660 कार्ड है तो ये लगा, ये 1080p आप खेल सकते हो। या सुपर है तो 1080p खेलो। मेरा कार्ड जो है वो 2K सपोर्ट करता है, लेकिन मैं खेलता नहीं हूँ क्योंकि पीसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है 2K चलाने के लिए। और ग्राफिक्स क्वालिटी आपकी मर्ज़ी है, आपने स्मूथ करना है, HD करना है, ये डिपेंड करता है आप परफॉर्मेंस चाह रहे हो या ग्राफिक्स चाह रहे हो। अब मुझे तो परफॉर्मेंस तो निकल निकल ही आती है, तो मैं थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी दे लेता हूँ। अब मेरा मॉनिटर ही अब 60 हर्ट्स का है, जैसे मैंने बताया, तो मैं 60 हर्ट्स 60 फ्रेम रेट्स पे खेलता हूँ। अब इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ से, डिस्प्ले सेटिंग्स खोलनी है। उसके बाद यहाँ पे आना है ग्राफिक्स सेटिंग्स पे। ग्राफिक्स सेटिंग्स आने के बाद यहाँ से ब्राउज़ करना है, और जहाँ पे आप लोगों की गेम इंस्टॉल है ना, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। जैसे अब ये है, इसको मैं ओपन फाइल लोकेशन करूँगा, यहाँ से इसकी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपने बैक जाना है, यूआई में जाना है। यूआई में जाने के बाद 1 2 3 एंड 4 इन चारों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने ऑप्शंस पे जाना है, हाई परफॉर्मेंस करना है, सबको हाई परफॉर्मेंस करना है। इससे पता नहीं कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन दूसरे गेम्स में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका मुझे एमुलेटर का पता नहीं, लेकिन होता ही होगा कुछ, तो आप ये लोग कर लो। अब उसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे, इसकी दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में आना है। आपका जो भी विंडोज 7 है तो आप लोग आ जाओ, और यहाँ पे आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे जो है ये आता है मेन रोल। इसका मतलब है ये जो विंडो है, विंडो अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो विंडो से, तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। उससे ये होगा कि आपके पीछे जो जब गेम चल रही होगी, जो पीछे जो फजूल चीज़ें चल रही होती हैं वो नहीं चलेंगी, और परफॉर्मेंस निकल के आएगी गेम में। अपेयरेंस से ये होगा कि विंडोज़ की एनिमेशन वगैरह आ जाती हैं। तो मैंने इसको कस्टम पे रखा हुआ है, यानी कि मैंने 3 4 चेक किए हैं। इनको आप चेक कर लो, चेक करके कस्टम पे रख लो, ज़्यादा बेहतर है। और इसको अप्लाई कर दो, यहाँ से ओके कर दो। यार ये सब करने के बाद ना आप लोग आ जाओगे सर्च बार में, यहाँ पे आप लिखोगे बैकग्राउंड ऐप्स। ठीक है, बैकग्राउंड ऐप्स लिखने के बाद ये आपका ऑन होगा। इसको आपने ऑफ़ कर देना है। या जिनके अंदर ज़्यादा कोई चुल मची है, जिनको कुछ मतलब ऑन रखना ही है बैक साइड पे, तो वो यहाँ से वो चेक कर, कोई भी अपना बाकी फजूल ऑफ़ करके जो इंपॉर्टेंट है उसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑफ़ रखता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने आना है विंडोज़ सॉरी विंडोज़ के गेम बार में। गेम बार गेम बार आने के बाद गेम बार को हमेशा ऑफ़ रखना है। गेम बार की वजह से लोड पड़ता है पीसी पे। ठीक है, गेम बार को ऑफ़ रख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आना है, यहाँ पे सर्च करना है गेम मोड सेटिंग में आना है। इसको हमेशा इसको ऑन करना है। जिनका ऑफ होगा वो ऑन कर लेंगे, जिनका ऑन है वो ऑन ही रहने देंगे। ठीक है, हाँ, तो सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद एक स्टेप है, आप लोगों को गेम लूप की प्रायोरिटी हाई करनी है। ठीक है, ये मेरे पास फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को गेम पहले ऑन करना है। मैंने अपना गेम ऑन कर लिया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे कमांड में, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर दबा देना है। जब भी आपने गेम स्टार्ट करनी है ना, आपने एक दफ़ा ये कर लेना है और टाइमर रेजोल्यूशन ऑन कर लेनी है। फिर उससे ये होगा आपकी गेम में स्मूथनेस आएगी और स्टेबल एफपीएस होंगे। देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है सक्सेसफुल हो गई, यानी कि यहाँ मैं आपको चेक करा देता हूँ टास्क मैनेजर में जाके। ये गो टू डिटेल्स में यहाँ पे प्रायोरिटी
ये एमुलेटर की रियल टाइम हो गई, ठीक है, रियल टाइम का है ये। और उसके बाद कुछ नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका काम हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।